मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय शहर। कल जो हमारा विषय था वो था लोक प्रशासन। लोक प्रशासन बी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान पेपर 4 और MA प्रीवियस राजनीति विज्ञान पेपर 4 MDS यूनिवर्सिटी अजमेर है। तो विषय था लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में जो हमारा टॉपिक था वो था लोक प्रशासन की प्रकृति। मैंने आपको बताया था लोक प्रशासन की प्रकृति को दो विचारधाराओं में विभाजित किया गया है। पहली विचारधारा थी प्रबंधकीय या एकीकृत और दूसरी थी विज्ञान या कला। प्रबंधकीय या एकीकृत मैनेजरियल और इंटीग्रल और दूसरी थी कला या विज्ञान, साइंस और एन आर्ट। साइंस है या आर्ट है, कला है या विज्ञान। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्या लोक प्रशासन विज्ञान है। इसमें हमने विज्ञान की परिभाषाएं, विज्ञान का अर्थ, विज्ञान के भाग, विज्ञान की विशेषताएं एवं सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में अंतर कर लिया था। हम कर रहे थे क्या लोक प्रशासन विज्ञान है। इसमें हमने देखा था कि हमारे सामने 3 पक्ष आए थे। 3 पक्ष। पहला पक्ष के जो विद्वान हैं या जो इसका समर्थन करते हैं वो कहते हैं लोक प्रशासन विज्ञान है। दूसरे पक्ष के जो समर्थक हैं वो कहते हैं लोक प्रशासन विज्ञान तो नहीं है परंतु भविष्य में विज्ञान बन जाएगा। और तीसरे जो समर्थक हैं वो कहते हैं लोक प्रशासन ना तो विज्ञान था और ना ही विज्ञान बनेगा। तो पहला पक्ष हमने कर लिया था। पहला पक्ष, दूसरा पक्ष और तीसरा पक्ष। हम थे कुछ विचाराधीन बिंदु हैं जो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन किसी भी हालत में विज्ञान नहीं बन सकता है। तो पहला पक्ष के जो समर्थक थे या जो विद्वान थे वो ये क्या उनमें कौन कौन थे। उनमें सबसे पहले नाम था प्रोफेसर वुड्रो विल्सन। मैंने आपको बताया था, थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ कि लोक प्रशासन की शुरुआत 1887 में हुई थी, जिससे उसके जन्मदाता फादर वुड्रो विल्सन ने की थी। वुड्रो विल्सन ने इसे प्रशासन का विज्ञान माना था, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का विज्ञान। तो वुड्रो विल्सन ये मानते थे कि ये विज्ञान है। उसके बाद 1926 में प्रोफेसर ए बुलोबी ने भी माना था कि लोक प्रशासन में कुछ ऐसे विशिष्ट सिद्धांत हैं जो विज्ञान में भी हैं। ऐसे विशिष्ट सिद्धांत इसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करते हैं। उसके बाद प्रोफेसर ग्रिफिथ ने माना था कि जिस प्रकार एक डॉक्टर या इंजीनियर अपने कार्यों को पूर्ण करता है वैज्ञानिक तरीके से, उसी प्रकार लोक प्रशासन भी वैज्ञानिक पद्धति से अपने कार्यों को पूर्ण करता है। लोक प्रशासन का प्रशासक जो है वो संपूर्ण कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से पूर्ण करता है। दूसरे जो पक्ष था वो था लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है लेकिन भविष्य में विज्ञान बन जाएगा। इसके जो समर्थक थे वो थे प्रोफेसर एल उर्विक, प्रोफेसर WF टेलर, प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन, प्रोफेसर पिफनर और प्रोफेसर रिग्स। इन्होंने माना था कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, विज्ञान तो नहीं है लेकिन भविष्य में विज्ञान बन जाएगा। और जो विद्वान ये मानते हैं कि लोक प्रशासन, तीसरा पक्ष ये मानता है कि लोक प्रशासन ना तो विज्ञान था ना ही विज्ञान बनेगा, उसके प्रमुख विद्वान थे प्रोफेसर वाल्डो, प्रोफेसर वालेस, प्रोफेसर फाइनर, प्रोफेसर मॉरिस और प्रोफेसर कोहन। ये मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है और ना ही विज्ञान बन सकता है। तो अब हमारे सामने जो आज हम करेंगे वो है कौन कौन से बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं जो विचाराधीन है कि ये विज्ञान नहीं बन सकता है। ऐसे कौन से बिंदु ये कहते हैं कि ये विज्ञान नहीं बन सकता है। तो पहला बिंदु ले रहे हैं हम विज्ञान की प्रमुख विशेषता। विज्ञान की प्रमुख विशेषता मूल्य तटस्थता या निष्पक्षता है। मूल्य तटस्थता या निष्पक्षता है, जबकि लोक प्रशासन कभी भी मूल्यों से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र समाज है तथा प्रशासक
एवं शोधकर्ता स्वयं मनुष्य है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं बन सकता, क्योंकि लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र क्या है? संपूर्ण समाज है, और उसका शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता कौन है? स्वयं मनुष्य है। तो लोक प्रशासन कभी भी निष्पक्षता से या मूल्य तटस्थता से कार्य नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं विविधताओं से युक्त है। लोक प्रशासन का क्षेत्र है उसमें अत्यधिक विस्तृत है वो, और उसमें कई प्रकार की विविधताएं हैं। इसलिए इसके क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वैज्ञानिक पद्धतियां नहीं लागू की जा सकती हैं। तीसरा था, लोक प्रशासन के पास ऐसे सर्वमान्य सिद्धांत या नियम नहीं है, सर्वमान्य सिद्धांत या नियम नहीं है जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक हों। जिस प्रकार विज्ञान में सार्वभौमिक नियम होते हैं, वैसे लोक प्रशासन के पास नहीं है। जो ये सार्वभौमिक नियम होते हैं या सार्वकालिक नियम होते हैं, इनके आधार पर भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं। तो तीसरा आधार ये बनता है कि लोक प्रशासन के पास ऐसे सार्वभौमिक नियम नहीं है जिसके अनुसार भविष्यवाणियाँ की जा सके, जिसके आधार पर भविष्यवाणियाँ की जा सके। चौथा है, अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन के पास प्रयोगशाला नहीं है, उपकरण नहीं है और पद्धतियाँ नहीं हैं। जितने भी विज्ञान हैं, उनके पास प्रयोगशाला भी है, आधुनिक उपकरण भी है और पद्धतियाँ भी हैं, परंतु लोक प्रशासन के पास ना तो प्रयोगशाला है, ना आधुनिक उपकरण है और ना ही पद्धतियाँ हैं। इसलिए भी ये विज्ञान नहीं बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, लोक प्रशासन की विषय वस्तु मानव व्यवहार है। लोक प्रशासन की विषय वस्तु क्या है? मानव व्यवहार। और यह माना जाता है कि इस संसार में मानव व्यवहार से अधिक अस्थिर कुछ भी नहीं है। मानव व्यवहार जो है वो अस्थिर है, मानव व्यवहार से अधिक अस्थिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ही घटना पर एक जैसे दो व्यक्ति, चाहे वे जुड़वा भाई हों, एक जैसे दो व्यक्ति की समान प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं। एक जैसे व्यक्तियों की, चाहे वो जुड़वा भाई क्यों ना हो, समान प्रतिक्रियाएं नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं, पसंद, भावनाएं, आस्थाएं तथा मूल्य पृथक होते हैं। सब कुछ अलग अलग होता है, उसकी भावनाएं अलग होती है, उसकी इच्छाएं अलग होती है, उसकी पसंद अलग होती है, उसकी आशाएं अलग होती है और उसके मूल्य सब अलग अलग होते हैं, चाहे वो जुड़वा भाई क्यों ना हो। तो ये कहा जा सकता है कि ये विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि विषय वस्तु क्या है? मानव व्यवहार। और मानव व्यवहार से अस्थिर कोई चीज़ नहीं है। मानव व्यवहार सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील है। नेक्स्ट आता है, जो विद्वान ये सोचते हैं कि लोक प्रशासन विषय समय के साथ इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत विकसित हो जाएंगे जो इसे विज्ञान की श्रेणी में ला सकते हैं, वो गलत सोचते हैं, क्योंकि इसमें सार्वभौमिक नियम नहीं है। इस जो ऐसे नियम जिनके आधार पर भविष्यवाणियाँ की जा सकती है, वो नियम इसमें नहीं लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, जब हम मानते हैं कि मानव व्यवहार जटिल, अस्थिर और व्यक्तिगत है, तो किस आधार पर सर्वसम्मत सिद्धांतों का हम दावा कर सकते हैं? किस आधार पर सर्वसम्मत सिद्धांत ला सकते हैं? क्योंकि मानव व्यवहार अस्थिर, जटिल और व्यक्तिगत है, मानव व्यवहार परिवर्तनशील है, तो किस प्रकार हम सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं? सिद्धांतों का निर्माण नहीं हो सकता। तो इन कारणों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने, जो तीसरे पक्ष के विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन ना तो विज्ञान था और न ही विज्ञान बन सकता है, क्योंकि लोक प्रशासन की विषय वस्तु मानव व्यवहार है और मानव व्यवहार से अस्थिर कोई भी वस्तु नहीं है। मानव व्यवहार परिवर्तनशील है, इसलिए क्योंकि इसका अध्ययन क्षेत्र, इसकी विषय वस्तु मानव व्यवहार है, इसलिए इसमें भविष्यवाणियाँ नहीं की जा सकती है। इसमें ना तो प्रयोगशालाएँ हैं, ना आधुनिक उपकरण हैं, ना ही पद्धतियाँ हैं जिनके आधार पर
कार्य किया जा सके। तो लोक प्रशासन किसी भी स्थिति में विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। ये तीसरे पक्ष के विद्वान कहते हैं। पहला पक्ष लोक प्रशासन विज्ञान है, दूसरा पक्ष लोक प्रशासन विज्ञान तो नहीं है लेकिन भविष्य में विज्ञान बन जाएगा, तीसरा पक्ष लोक प्रशासन ना तो विज्ञान है और ना ही विज्ञान बनेगा। तो हमने कुछ बिंदु देखे थे जिसमें ये कहा गया था कि लोक प्रशासन विज्ञान ना तो विज्ञान है और ना ही विज्ञान बन सकता है। कल हम देखेंगे लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के क्रम में क्या क्या बिंदु लिए गए हैं। जो विद्वान लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं वो किस बिंदुओं के आधार पर इसे विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं।